पूरा आते ही, जो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था दूसरे दिन में इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। अचानक ही गिरी, सीधे इतना ज़्यादा खून बह गया था, पूरे मुंह में खून। सीधे जल्दी भागते भागते मैं नीचे गई। मैंने कॉटन की रुई से थोड़ा साफ करेंगे तो उसमें पूछेंगे कितने टाँके आ रखे हैं, तो कुछ भी नहीं पूछा हमने, उन्होंने दवाई दी, हम सीधे घर को आ गए थे। मतलब खून से इतनी लथपथ है, मतलब गाड़ी लेके बहुत से लोग, लेकिन किसी ने आगे आके ये नहीं बोला कि चलो बैठो। 60% सब्सक्राइबर लोग देख रहे हैं तो 40% अनसब्सक्राइब किए वाले देख रहे हैं, तो उनसे भी मेरे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। हेलो दोस्तों, नमस्कार करते हैं एक नई दिन की नई शुरुआत के साथ। तो आज के ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है मेरे शाम के 6 बजे से। बाकी आजकल मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे हैं, आप लोगों को पता ही होगा, जो लोग देखते हैं उनको पता होगा कि आजकल ब्लॉग में मायके वाले पेंडिंग में चले थे, पहले वो डाली थी तो कुछ दिन हो गए, तो ससुराल वाला मैंने ब्लॉग एक ही डाला था, मेरे को काफ़ी दिन हो गए हैं तो मैंने एक ही ब्लॉग डाला था। उसमें भाई को जाते हुए दिखाया था, बाकी भाई यहाँ छोड़ने आए फिर वापस घर को चले गए थे। जिस दिन भाई वापस घर को गया था ना, 2 दिन पहले की बात है ये, तो शाम के टाइम नबी और मैं ना छत में खेल लेते, मतलब ऐसी नबी दौड़ के यहाँ से उस कोने में आगे सामने रेलिंग के वहाँ पे मैं खड़ी थी, नबी भागते हुए मेरे पास आई, उसमें मैं गिर जाती है, तो नबी के यहाँ पे ना, यहाँ पे से यहाँ पे तक काफ़ी ज़्यादा उसमें चोट आ रखी है, जस्ट आईब्रो के सामने। तो भागते हुए आई, अचानक ही गिरी, सीधे इतना ज़्यादा खून बह गया था, पूरे मुंह में खून। सीधे जल्दी भागते भागते मैं नीचे गई। मैंने कॉटन की रुई से थोड़ा साफ करा। बाकी नबी को ना सुबह से मैंने टी शर्ट भी नहीं पहनाई थी, बनियान में ही रखा था, गर्मी भी हो रही थी। बाकी छत में भी शाम के टाइम में ऐसे ही, हम शाम के टाइम रोज़ आते हैं नबी और मैं, तो उस टाइम भी ऐसे ही आ गए थे, तो नबी का दादा भी आया था, तो अचानक से नबी गिर जाती है। बाकी इतना ज़्यादा खून हो जाता है, जल्दी जल्दी हम नीचे जाते हैं, कपड़े भी नहीं पहनाए, पूरा खून, पूरा मुंह भी साफ नहीं करा मैंने इसका, सिर्फ इतनी जगह पे रुई लगाई। हम सीधे भागते हुए क्लिनिक पे चले गए। सामने घर के यहाँ पे 2 मिनट का रास्ता है, वहाँ पे हमेशा खुला रहता है। उसी दिन बंद रहा, परसों की बात बता रही हूँ मैं आपको, वही बंद रहा उस दिन। फिर हम एक तो घर के जहाँ से होगा ना, मेरे को पता नहीं, क्योंकि मैं कभी लोकल में इतना गई नहीं हूँ। हॉस्पिटल हम जब भी जाते हैं, नबी को थोड़ा बहुत लगे रहता है, सर्दी जुकाम बुखार, तो हम वहीं जाते हैं जहाँ नबी हुई थी, तो वो थोड़ा दूर है। लोकल में इतनी मेरे को जानकारी नहीं है यहाँ के बारे में। तो फिर रुद्र को पता था तो वो लेके गया। यहाँ से जाते तो हमको नज़दीक पड़ता, लेकिन वहाँ से हम इसलिए गए, हमने सोचा ये वाला क्लिनिक खुला होगा, तो पहले घर के पास वाले में जाते हैं, लेकिन वो खुला नहीं था। तो घूमते हुए हम जाते हैं। नबी को मतलब ऐसा होता है, इतना ज़्यादा रो रही थी नबी, इतना रो रही थी ना, इतना खून बह गया था। तो सब जो जाते जाते रोड में लोग देख रहे थे ना, खड़े रहते हैं शाम के टाइम, बैठे रहते हैं, तो उनको भी लग रहा होगा कितनी लगी, क्योंकि पूरा मुँह में खून ही खून सन गया था। बाकी ऐसा भी नहीं था कि रोड में मैं नबी को फ़ोन दिखा के चुप कराऊँ, भागते भागते लेके गए। थोड़ा आगे 3-4 मिनट तक मैंने पकड़ा होगा गोदी में, फिर उसने नबी के दादा ने, रुद्र ने बोला कि मैं पकड़ता हूँ गोदी में, फिर भागते भागते गए। आगे से ना एक भैया दिख गए, तो उनका भी मैंने उस दिन धन्यवाद नहीं किया, उनका भी दिल से धन्यवाद। उन्होंने हमारी उस टाइम पर इतनी ज़्यादा मदद की। वैसे हर कोई आगे आता नहीं है, मतलब देखा तो बहुत लोगों ने था हमको भागते हुए जाते हुए, लेकिन गाड़ी लेके, लेकिन कोई आया नहीं। लेकिन वो सामने से हमारे आगे से होते हुए आ रहे थे, तो रुके, उन्होंने बाइक घुमाई, बैठो बोला। नबी के दादा के पास थी नबी उस टाइम गोदी में, तो मैंने कहा तू ही जा, मैं पैदल आ जाऊंगी, क्योंकि थोड़ा बाइक ना पीछे से ऊंची वाली थी, 2 जने नहीं आ सकते थे, इतना टाइम 2 जने में लगाते। तो मैंने कहा पहले इसका वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी था। नहीं मत करो बेटा, फिर ये उड़ेगा कैसे, इसको फाड़ते नहीं है, पतंग उड़ाएंगे ना तो इसको फाड़ो मत, ठीक है बेटा, मेरे से नहीं उड़ता है, इसमें वो बांधना पड़ेगा ही। देखो बच्चे कैसे उड़ा रहे ऊपर। तो वो भैया आए, फिर रुद्र गया इसको बैठा के सीधे हॉस्पिटल। मैंने तो देखा भी नहीं था, मैं जहाँ तक इनकी बाइक गई लंबे रास्ते में, तो वहाँ तक तो मैं भागते भागते मैं भी गई। मैंने कहा इनको देखे रहूँगी, लेकिन जहाँ से बाइक मुड़ती है ना, वहाँ से रास्ता मेरे को समझ में नहीं आता है। आगे जाके मैं अंकल जी से पूछती हूँ कि ये दुकान कहाँ पे है, मतलब ये क्लिनिक कहाँ पे है, तो वो बताते हैं। फिर फाइनली मैं वहाँ पे पहुँच जाती हूँ। मेरे जाने तक ना यहाँ पे क्लीन करा था उन्होंने, मुँह फेस पूरा साफ कर दिया था। जाते ही उन्होंने बोल दिया था कि टाँके लगेंगे। मैंने ये भी नहीं बोला कि नॉर्मल, कितनी हप्पड़ तपड़ हो गई थी ना, ये भी नहीं बोला कि नॉर्मल ठीक हो सकती है। ठीक तो हर कोई चीज़ हो जाती है, लेकिन ये था कि बच्ची है, फिर बार बार हाथ लगाती, इन्फेक्शन का डर रहता। पतिदेव को फ़ोन कर देता कि उन्होंने बोला जो बोल रहे हैं करने को बोल दो, जिससे जल्दी बच्ची ठीक हो जाए। तो उन्होंने टाँके के लिए बोल दिया, सीधे टाँके लगाने के लिए। थोड़ी देर मैंने इसको चुप कराया, फ़ोन ऑन दिखाया, मेरे तो नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे अंदर जाके। रुद्र ने बात करी अपने चाचा जी से भी बाहर जाके, फिर वो भैया ने इसको फ़ोन भी दिखाया, कार्टून दिखाया। थोड़ी देर ये चुप हुई, फिर और ले गए इसको उसमें ऑपरेशन थिएटर में, यहाँ पे टाँके लगाने के लिए। इतना ज़्यादा रोगी, इतना रोगी, मेरे को इतना डर लग गया, मैंने कहा ना कहीं बेहोश ना हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे ना नबी नीचे चले गई, नीचे जाने के लिए बोलती, मैंने कहा चल चले जा, हवा में बैठा के आती हूँ उसको। बाकी मैं आपको बता रही थी कि उसको फिर ऑपरेशन थिएटर में ले गए,
वहाँ पे इतना ज़्यादा रो गई। मैंने उनको फिर बोला, रुद्र को बोला, मैंने कहा अंदर था, उनको बोले एक बार फ़ोन दे देते हैं, हम फ़ोन दिखा दो, चुप हो जाएगी, कि रोने से मेरे को ऐसा लगा ना बेहोश ना हो जाए। तो उन्होंने मना कर दिया, फिर अंदर से दरवाजे बंद कर दिया कि अंदर आना मना है, लॉक कर दिया उन्होंने दरवाजा। उतने में मम्मी जी बाजार से आई, इनको भी लोगों ने बता दिया होगा, पापा भी तो घर में थे, इन्होंने बता दिया होगा कि लग रखी। ये भी भागते भागते आ गए। एक दो उनमें इन्होंने भी पूछा होगा, लोकल में 2-3 है तो उनमें सब में पूछा होगा बच्ची तो नहीं एडमिट है करके, तो सबने मना कर दिया। तो लास्ट वही था, तो उसमें वही भागते भागते आ गए थे। फिर जब इसके टाँके लगे तो सीधे बाहर आई। बाहर आने के बाद बहुत ज़्यादा रोई, इसको बड़ी मुश्किल से चुप कराया, बाहर ले गई। मैंने तो बिल भी नहीं कटाया, सब मैंने रुद्र को दे दिया फ़ोन। मैंने कहा पेमेंट भी कर दे फ़ोन से, पूछा भी नहीं हमने कि कितने टाँके आ रखे। घर आके पतिदेव बोले तुमने इतना भी नहीं पूछा, इतने हपड़ तपड़। मैंने जैसे टाँका कटा के लाए तो इसको गोद में पकड़ाया, बाहर रोड दिखाने लगी, चुप कराने के लिए फ़ोन दिखाने लगी। पेमेंट करी हमने, सीधे घर को आ गए। अब 2 दिन बाद जाएंगे, जो कल जाएंगे तो उसमें पूछेंगे कितने टाँके आ रखे हैं। तो कुछ भी नहीं पूछा हमने, उन्होंने दवाई दी, हम सीधे घर को आ गए थे। बाकी मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर लगी थी, यहाँ पे सीधे भागते हुए आई तो इस जगह पे, इसको इस जगह पे लग गई थी। तो ये तीखा है, थोड़ा पैना टाइप में बना हुआ है। घर आए वही हम 8 बजे थे। जैसे हम घर आए ना उतने में पतिदेव भी आ गए थे, क्योंकि उनको फ़ोन करके पहले ही बता दिया था कि नबी को चोट लगी है, तो वो भी जल्दी आ गए थे। अभी फ़िलहाल थोड़ा ठीक है। घर आके मतलब उस दिन बहुत ज़्यादा रोई, क्योंकि उस टाइम पे दर्द हो रहा था, उस चक्कर में भी। बाकी पूरे सर में ना पट्टी लगा रखी है, अभी पट्टी बार बार खुल जा रही, टेप ढीली हो जा रही है इसकी। आ गया तो चप्पल पहनो। ओके, छपराइज क्या छपराइज है, मिल लिए, बैठो वहाँ पे, चप्पल पहनो, पतंग उड़ाएगा। चलो चप्पल पहनो पहले, आराम से। तो यहाँ पे नबी नीचे गई थी तो फिर से ऊपर आ गई। आराम से बैठ जाओ बेटा, बैठो कुर्सी में बैठो। तो बाकी उस दिन बहुत ज़्यादा रोई थी। बाकी अभी दवाई का असर है, मतलब ठीक है। सुबह शाम 2 टाइम 2 सीसी दवाई दे रखी है पीने के लिए। बाकी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो फिर लेके आना बोल रखा है। अभी तो इतना कुछ बोल नहीं रही दर्द के लिए, अभी बच्ची है, फिर वैसे तो रो ही रही है फिलहाल, मतलब पहले से थोड़ा ठीक है। बाकी कल जाएंगे पट्टी चेंज करने। इस चक्कर में ना मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे, बाकी मैंने कहा बता देती हूँ। लेकिन ये ब्लॉग आपको थोड़ा लेट मिलेगा, बना तो रही हूँ मैं। तो फिर दिखाऊंगी मैं आपको नबी को भी कितनी चोट आ रखी है। फिलहाल एक फ़ोटो मैंने खींची थी, वहाँ वो फ़ोटो भी नहीं खींची थी, पतिदेव को दिखाने के लिए फ़ोटो खींची थी। मैंने कहा इतनी ज़्यादा चोट लगी है कि बोल रहे हैं टाँके लगाने के लिए क्या करना है। तो उन्होंने बोला बहुत ज़्यादा लगी तो थी, तो उन्होंने बोला जो ठीक लगता है बोलते हैं, जिससे बच्ची ठीक है वही वो चीज़ करो। बोल रही ना मम्मा, हाथ पकड़ो। तो जो बोल रहे हैं वो बोल दो उनको करने के लिए, मतलब पट्टी करने के लिए बोल रहे, तो टाँके लगाने को बोलते हैं, टाँके लगा दो। फिर टाँके लगा देते। वो भैया भी हमारे साथ ना, जब तक हम वहाँ थे इसके टाँके आके लगे तब तक वो वहीं पे खड़े थे। जैसे ही बाहर को लाए फिर चले गए थे, मैंने देखा भी नहीं उनको। तो उनको उस दिन मैंने धन्यवाद भी नहीं किया। मतलब बहुत कम लोग होते हैं आज के टाइम में भी, मतलब देखा तो हमको बहुत लोगों ने कि बच्ची को लेके जा रहे हैं, मतलब खून से इतनी लथपथ है, मतलब गाड़ी लेके बहुत से लोग। लेकिन किसी ने आगे आके ये नहीं बोला कि चलो बैठो। लेकिन उन्होंने मैं तो नहीं जानती थी, खैर चाहे वो जानते थे नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी आगे आके बोला चलो बैठो गाड़ी में। हाँ क्या हुआ, क्या दिखाऊँ? ओके, तो आपको यही बताना था मैंने। इस चक्कर में मेरे ब्लॉग भी नहीं आ रहे थे। बाकी फ़िलहाल मेरी बेटी अभी थोड़ा ठीक है। इतना बड़ा हादसा हो गया ससुराल आते ही, जो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। दूसरे दिन में ही इतना बड़ा हादसा हो जाएगा नबी के साथ, जबकि इतना अच्छे से आराम से खेल ली थी। छत में हम नीचे जाने वाले थे, लेकिन बोलते हैं ना होने को कौन टाल सकता है, तो वही वाली बात है। मक्खी परेशान कर रही बार बार। चलिए आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अब कल के ब्लॉग में मिलूंगी मैं आपको, जब नबी की ना पट्टी चेंज कराने जाएंगे तो पूछ के आएंगे सारी चीज़ें, तब दिखाऊंगी मैं नबी को। तो पूछ के भी आऊँगे ना कितने टाँके आ रखे क्या रहे। मैंने मतलब देखा नहीं, एक पट्टी अंदर से लगी है तो एक पट्टी पूरे बाहर से लग रखी है। चलिए आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो गया। होप कि आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। और एक चीज़, हाँ, जो मेरे ना इसमें सब्सक्राइबर हैं, तो सब्सक्राइबर लोग कम, अनसब्सक्राइबर लोग ज़्यादा परसेंटेज में देख रहे हैं। मतलब 60% सब्सक्राइबर लोग देख रहे हैं तो 40% अनसब्सक्राइब के वाले देख रहे हैं। तो उनसे भी मेरी हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिए। थैंक यू। जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, जिन्होंने कर रखा है मेरे साथ जुड़े हैं उनका भी दिल से धन्यवाद। बाय।